बची रही अरावली तो हरी भरी रहेगी दिल्ली। साथियों, कल तक जो सरकार एक पेड़ मां के नाम का योजना ला रही थी, चला रही थी, एक पौधे को लगाते हुए 50 हमारे देश के नेता खड़े होकर फोटो खिंचवा रहे थे कि हम एक पेड़ मां के नाम लगा देंगे जिससे हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहेगा। लेकिन वही सरकार आज एक पौधे को लगा करके हजारों हजारों पेड़ की कटाई कर रहा है, हमारे प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहा है। हमारे प्रकृति में जो पर्वत हैं, पहाड़ हैं, उसको काट छांट करके जो है खनन करके उसको हटाने का काम कर रहा है। जो प्रलय की रास्ता को रोके हैं हमारे पर्वत, उनको हटाने का काम कर रहा है। यानी कि प्रलय को दावत देने की बात तो अब हो गई, प्रलय को दावत देने की योजना तो हो गई, प्रलय को दावत देने का कार्य तो हो रहा है। आज राजस्थान की जो जीवन रेखा है, यूं कहें तो 4 राज्य से होकर गुजरती है। हमारी अरावली पर्वत दिल्ली से शुरू होती है, गुजरात के पालमपुर में जाकर खत्म होती है। यानी कि जिसकी लंबाई कुल 800 किलोमीटर है, उसी अरावली पर्वत में अब हमारी सरकार, हमारी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि 100 मीटर से कम जो होंगे पर्वत, वो अरावली पर्वत की श्रृंखला में नहीं शामिल होंगे, अरावली पर्वत की श्रेणी में नहीं शामिल होंगे। यानी कि 100 मीटर से जो ऊपर है वही अरावली पर्वत हिल्स माने जाएंगे। बताइए, इस हिसाब से तो देखा जाए तो बहुत से अरावली पर्वत 100 मीटर से नीचे है, यानी कि अथाह अरावली पर्वत का खनन होगा। लेकिन साथियों, इस पर जो है वर्तमान में हमारे देश में राजनीति छिड़ गया है। विपक्ष की पार्टियां तो इसको राजनीतिक मुद्दा बना करके जो है हर जगह बातें उठा रहे हैं। आज हमारी पब्लिक जो इस अरावली पर्वत का विरोध कर रही है, खनन का विरोध कर रही है, उस पब्लिक के साथ आज विपक्ष हो गया है। जिसमें से मैं बात करता हूं तो राहुल गांधी, अखिलेश यादव, आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद से लेकर के तमाम छोटे बड़े नेता आज सरकार के खिलाफ हो गए हैं। सरकार की नीतियों का विरोध कर रहे हैं कि सरकार की कैसी नीति, कल तक एक पेड़ मां के नाम लगा रहा था, पर्यावरण को बचाएंगे, दिल्ली को बचाएंगे, आज वही सरकार की नीतियां हजारों हजारों पेड़ को काटी जा रही है। हमारे प्रकृति में जो पर्वत हैं, प्रलय को रोके हैं, उसको हटाने का काम कर रहा है सरकार। यानी कि 2% लालच के चक्कर में 98% का नुकसान हमारी सरकार करने जा रही है। हालांकि साथियों, राजस्थान के लोग, दिल्ली के लोग, हरियाणा के लोग, गुजरात के लोग, जहां जहां से होकर अरावली पर्वत गुजर रही है, वहां के लोग विरोध करने के लिए रोडों पर उतर गए हैं। इन सभी जनता के सपोर्ट में हमारी भारत की विपक्ष की राजनीतिक पार्टियां भी हाथ उठा दी हैं कि मैं भी आपके साथ हूं। इसी सिलसिले में राजनीतिक पार्टियों में आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने कह दिया कि अरावली हमारी जीवन रेखा है, इसे हमें बचाना होगा। और ये अरावली की लड़ाई कागजों तक सिर्फ सीमित नहीं रहेगी, बल्कि रोडों, सड़कों से लेकर संसद तक आवाज गूंजेगी कि अरावली को हमें बचाना है, अरावली जो खनन हो रही है इसे रोकना है। ये केवल कागजों तक सीमित नहीं रहेगी, इसकी सच्चाई बाहर सभी के सामने लाना होगा, क्योंकि अब हमें अरावली को बचाना होगा। कि जनता की आवाज को दबाना ये संवैधानिक नहीं है एवं प्रकृति के विनाश पर चुप्पी साधना ये पूर्ण तरह से गलत है। इसलिए हमें खुल करके बोलना होगा, जनता के साथ सड़क से लेकर संसद तक आवाज को उठाना होगा। साथियों, ये आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने आवाज उठाया है और ट्विटर पे बड़ा लंबा चौड़ा पोस्ट भी उन्होंने किया है कि हमें सरकार की नीतियों का अवहेलना करना है। सरकार ने जो अपने फायदे के लिए, चंद्र लोगों के फायदे के लिए विनाश का रास्ता अपना लिया है, हमारे प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रही है, उसको हमें रोकना होगा। वहीं दूसरी उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सांसद अखिलेश यादव ने तो बहुत ही लंबा चौड़ा एक्स पर पोस्ट किया है और पोस्ट करते हुए वर्तमान सरकार की सभी नीतियों को अवहेलना किया है, सभी नीतियों का अवहेलना किया है। मैं क्या क्या अखिलेश यादव ने पोस्ट में लिखा है, मैं आपको हर एक बातें बताऊंगा। साथियों, अखिलेश यादव ने सबसे पहला लाइन उन्होंने टैग लिखा है कि बची रही अरावली तो हरी भरी बची रहेगी अपनी राजधानी दिल्ली। अखिलेश यादव का कहना है जो अरावली पर्वत है, अगर इसको काट दिया जाएगा तो शुष्क मरुस्थल की बालू है, कूड़ा करकट है, ये सब उड़ करके हमारी सुंदर राजधानी, हमारी देश की राजधानी के पास आएगी, जिससे देश की राजधानी की स्थिति और बदतर हो जाएगा। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि हम सभी को अरावली बचाना एक विकल्प ही नहीं बल्कि हमारी और आपकी संकल्प भी है, क्योंकि अगर अरावली बचेगी तभी हमारी स्वच्छ सुंदर एनसीआर बचेगी। अरावली नहीं तो स्वच्छ शुद्ध एनसीआर कभी रहेगी ही नहीं। अखिलेश यादव ने सबसे बड़ी बात यह कह दिया कि वर्तमान सरकार
जो अरावली पर्वत का खनन कर रही है वो चंद दिनों के अंदर ही अवैध तरह से जो खनन कर रही है उसको वैध बनाने की प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी, क्योंकि सरकार लगातार अवैध रूप से जो खनन करती है, काम करती है, उसको इस तरह से तोड़ मटोड़ करके जो है उसको वैध बना देती है। उसी तरह अरावली पर्वत में जो खनन हो रहा है उसको भी वैध बता करके जो है इसका खनन कर देगी। और जो वर्तमान सरकार है उसको बेइंतहा जो जमीन की भूख है वह पूर्ण वैध तरह से फिर कब्जा कर लेगा। इसलिए हमें और आपको मिलकर के इसे रोकना होगा, क्योंकि अगर हम इसे नहीं रोकेंगे तो हमारे भारत देश की राजधानी, जहां विदेशों के लोगों की निगाहें टिकी होती है, वह राजधानी आने वाले समय में सबसे प्रदूषित राजधानी बन जाएगी। दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी बन जाएगी, जहां दुनिया के लोग देखते हैं, जानते हैं, दुनिया की सबसे सुंदर भी मानते हैं। जिस दिल्ली एनसीआर को, दिल्ली को, वही दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी के रूप में माना जाने लगेगा अगर अरावली का क्षति रोका नहीं गया तो। अब साथियों बात करते हैं, ये तो राजनीतिक पार्टियां हैं, ये तो कुछ परसेंट अपने फायदा के लिए सरकार की नीतियों, वर्तमान सरकार की नीतियों का विरोध करते हैं, लेकिन वास्तविकता अगर देखा जाए तो वास्तव में ये गलत फैसला है, क्योंकि अरावली पर्वत एक हमारी सुंदर प्रकृति पहाड़ है। क्योंकि राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली को देखा जाए, दिल्ली हमारी राजभवन देखा जाए, राष्ट्रपति भवन देखा जाए, तो कहीं ना कहीं इसी अरावली पर्वत के वजह से यहाँ का दृश्य सुंदर माना जाता है। पर्वत के किनारे सटे हैं, यहाँ ना जाने कितनी जानवर घूमते हैं, रहते हैं, आशियाना बनाए हुए हैं। दूर दूर के लोग इसी पर्वत को देखने के लिए जाते हैं, जिससे पर्यटक क्षेत्र बढ़ता है इन चारों राज्य में। 90 मीटर अगर देखा जाए तो 90 मीटर के ज्यादातर पहाड़ इस चारों राज्य में हैं। ज्यादातर राजस्थान में तो है, जहां की जीवन रेखा यही अरावली पर्वत मानी जाती है, वहां ज्यादातर पहाड़ हैं। इस हिसाब से देखा जाए तो अरावली पर्वत का ज्यादा हिस्सा खत्म हो जाएगा। राजस्थान में अगर पर्यटक क्षेत्र देखते हैं, लोग जाते हैं दिल्ली, तो खास करके इसी अरावली पर्वत के नाते राजस्थान में पहुंचते हैं। आप फिगर को देखिए, आप चित्र को देखिए, ये दिल्ली के सीना से शुरू होती है, गुजरात के पालनपुर यानी कि 800 किलोमीटर पे जाकर खत्म होती है। 4 राज्यों में अरावली पर्वत है। वहीं दूसरी तरफ वर्तमान जो उत्तर प्रदेश की सरकार है, उन्होंने संसद में कह दिया कि हमारे देश के अंदर 2 नमूने हैं, एक दिल्ली में बैठते हैं, एक उत्तर प्रदेश में बैठते हैं। 2 नमूने कह करके वर्तमान सरकार योगी आदित्यनाथ ने बहुत बड़ी बात कह दी। यूं कहें तो हमारे राजनीति, प्रदेश के राजनीति में भूचाल आ गया है, दिल्ली तक भूचाल आ गया है कि वर्तमान चर्चित मुख्यमंत्री ने ये क्या कह दिया। हालांकि कुछ ही मिनट बाद समाजवादी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने, सांसद अखिलेश यादव ने इस पर कह दिया कि ये आत्मस्वीकृति है। दिल्ली की लड़ाई, उत्तर प्रदेश की लड़ाई यहां तक पहुंच जाएगी, ये तो किसी ने सोचा ही नहीं था। संवैधानिक पद पर अखिलेश यादव ने कहा कि संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति इस तरह की अमर्यादित बातें न कहे तो ठीक ही है, अमर्यादित बातें कहना बिल्कुल ही गलत है। और अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि अपनी पार्टी के अंदर की, पार्टी भाजपा के अंदर की पार्टी की खींचातानी बाहर दूसरे पार्टी पे ना उतारे तो बेहतर है। साथियों, ये वर्तमान में उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार की बातें हैं, जिसका विपक्ष के नेता अखिलेश यादव ने खंडन किया है। उन्होंने इसे आत्मस्वीकृति मानी है और कहा है कि अपनी पार्टी में जो खींचातानी चल रही है भाजपा में, वह दूसरे पर ना उतारे तो बेहतर है। यानी कि ये जो इस समय दिल्ली में प्रदूषण हो रहा है, हमारे पहाड़ के साथ खिलवाड़ हो रहा है, प्रकृति के साथ खिलवाड़ हो रहा है, उस पर कोई बातें नहीं हो रही, जनता के जनहित की कोई बातें नहीं हो रही। सत्ता विपक्ष केवल राजनीति कर रही है, जिससे हमारे देश की 0% तक फायदा नहीं हो सकती है। किसानों की बातें नहीं हो रही है। आज मैं बात करता हूं साथियों कि प्रकृति, जो प्रकृति में हमारे पेड़ हैं, पौधे हैं, नदियां हैं, झरने हैं, पहाड़ है, वो जहां है वहां ही उसको रहना देना चाहिए। क्योंकि अगर उसके साथ छेड़छाड़ की तो प्रकृतिक जब छेड़छाड़ करने लगेगी तो प्रलय का रूप धारण कर लेगा। आप कुछ ही महीने पहले पंजाब का नतीजा देख ही लिए। पंजाब के साथ भी इसी तरह से छेड़छाड़ हुआ था। प्राकृतिक की जो नदियां हैं उसके मार्ग को बदलने का काम किया गया था। लगातार पेड़ों की, वनों की कटाई की गई थी, प्राकृतिक के साथ खिलवाड़ किया गया था। वही नतीजा हुआ कि बहुत जल्द प्राकृतिक ने अपने विकराल रूप को धारण कर लिया और पंजाब को तबाह करके रख दिया था। ना जाने कितने घर, कितनी परिवार बेघर हो गई थी, कितने लोग तबाह हो गए थे, किसान बर्बाद हो गए थे, मजदूर बर्बाद हो गए थे, बड़े बड़े लोग भी बर्बाद हो गए थे।
पंजाब में जिस तरह से इस साल महाप्रलय हुआ था, वही ये हुआ कि अगर इस तरह से कटाई पेड़ों की, वनों की, पहाड़ की क्षति नहीं रोकी गई तो प्रलय कन्फर्म है, दिल्ली तो बर्बाद हो जाएगा। इसलिए साथियों, इसको राजनीति ना समझ करके प्रकृति को बचाना है। प्रकृति बची तो मैं बचूं। इसी के साथ आप सभी मिल करके सरकार के विरोध करिए, सरकार की नीतियों के विरोध करिए, जो नीतियां गलत है, अन्यथा सभी के जीवन के साथ खतरा होगी। तो साथियों, यह थी आज की हमारी रिपोर्ट। इस पर आप क्या कहेंगे कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ, आप अगर हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, या फिर फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को जरूर फॉलो करें। तो दीजिए ब्रजेश गुप्ता को इजाजत, मिलते हैं नई मुलाकात नई वीडियो के साथ।